तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखिए, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट ज़्यादातर आपके लूप्स में ही यूज़ होती हैं और लूप्स को ब्रेक करने के ही काम आती है। वैसे हमने ब्रेक का यूज़ अपना स्विच स्टेटमेंट में भी देखा था, तो वो भी आप लोगों को यहाँ से समझ आ जाएगा। राइट, तो हम लोग चलते हैं अपने कोड में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा एरे बना लेते हैं एक बारी। और जैसे मैंने कहा, यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स हैं ना, तो एक काम करते हैं हम लोग ना, ये हटा देते हैं कोड और एक नया एरे बनाते हैं, गेट एरे। और इसमें हम लोग नंबर स्टोर करा लेते हैं। थोड़े से नंबर्स में इसलिए स्टोर करा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार ही इन्वर्टेड कॉमन ही लगाने पड़ेंगे, इस वजह से। तो जैसे कि हमारे पास ये एक एरे है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, इसके ना 3 एलिमेंट प्रिंट कर दो स्टार्टिंग के। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, अगर स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट प्रिंट करने, तो आप कहोगे यहाँ पे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 और आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस और लॉग एरे आई। हो जाएंगे इससे 3 एलिमेंट प्रिंट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, 3 एलिमेंट हमें मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि 3 एलिमेंट्स नहीं मुझे प्रिंट करने, मैं तो चाहता हूँ कि इसमें से अगर कोई भी वैल्यू 432 हो जाती है ना, तो ये लूप वहीं पे रुक जाए बस। मतलब आपको वैल्यू तब तक प्रिंट करनी है जब तक 432 आई है वैल्यू, और अगर 432 कहीं पे भी आ गया ना, उसके बाद मुझे प्रिंट नहीं करना, वहीं पे रुक जाना है मुझे। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी और वैल्यूज ऐड कर लेते हैं हम लोग। 432 के अलावा हम यहाँ पे 56 7 ये कुछ इस तरीके से 3 2 1 4 5 6 कुछ इस तरीके से हमने काफ़ी वैल्यू ऐड कर लिए हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ना एक काम करो, कहीं पे भी अगर ज़ीरो आता है ना, तो बस वहीं पे इसका प्रिंट, उससे उससे आगे ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ज़ीरो आ गया तो बस ये ज़ीरो तक ही प्रिंट हो, उससे आगे प्रिंट ना हो। तो उस केस में क्या करोगे, वहाँ पे हमारे काम आएगी, देखो, ब्रेक स्टेटमेंट। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो हम इस लूप को कंप्लीट लेंथ तक चलाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है ज़ीरो किस इंडेक्स पे आने वाला है, तो हमें पूरा लूप ही चलाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे आई इज़ लेस देन हमारा एरे डॉट लेंथ, और उसके बाद हम इससे कहेंगे कि आप एक काम करो, लॉक करते रहो एरे को। एरे में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, लॉक करते रहो, ठीक है। और इससे कहो अगर हमारा कहीं पे भी एरे में जो एलिमेंट है ना, इस वक्त एरे आई पे यानी अगर एलिमेंट है हमारा, अगर ये ज़ीरो हो जाता है ना, तो उस केस में आप लूप को ब्रेक कर दो। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारा एलिमेंट ज़ीरो होएगा ना, ये लूप उससे आगे जाएगा ही नहीं बिल्कुल भी, ये ज़ीरो पे ही आके ब्रेक हो जाएगा, लूप इतना ही चलेगा बस। ठीक है, सेव करते हैं और ये देखो इसका आउटपुट। सारे एलिमेंट प्रिंट हो रहे थे हमारे, लेकिन जैसे ही हमारा ज़ीरो आया ना, ज़ीरो के बाद एक भी एलिमेंट प्रिंट नहीं हुआ, ये लूप रुक गया, उसी पे वहीं पे रुक गया ये लूप, जैसे ही हमारा एलिमेंट ज़ीरो हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक से अपने लूप को रोक सकते हैं, कहीं पे भी अगर हम लोग चाहें। अब ऐसा हो सकता है कई बार कि आप किसी एरे में एक वैल्यू को ढूंढ रहे हो, तो आप वहाँ पे अगर मान लो आपको वैल्यू मिल गई और उसके बाद भी आप एरे को ट्रैवर्स करे जा रहे हो, तो बेकार में आपका टाइम वेस्ट होएगा ना। प्रोग्राम भी चलता रहेगा, अगर एरे काफ़ी बड़ा हुआ, मान लो काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं उसमें, थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम कभी रुकेगा ही नहीं। तो वहाँ पे अगर एक बार आपको वैल्यू मिल जाती है, तो अपने लूप को आप ब्रेक कर दो ना, काफ़ी सारा टाइम बचेगा आपका। तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है आपका ब्रेक का लूप, ब्रेक का यूज़, सॉरी। तो फिर कंटिन्यू का क्या यूज़ है, देखो। जैसे ब्रेक आपका लूप को रोक ही देता है ना बिल्कुल, कि आपका लूप चलेगा ही नहीं एक भी बार ब्रेक आने के बाद। कंटिन्यू में क्या होता है कि आपकी कंडीशन, अगर आपने किसी कंडीशन पे कंटिन्यू का लिखा हुआ है ना, तो बस लूप वहीं पे नहीं चलेगा उस वाली कंडीशन पे। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सुनने में, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ इससे कि सारे के सारे वैल्यूज़, एक सेकंड रुको, हम लोग ना इसे ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो हो गई ना, तो आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का क्या मतलब है, कंटिन्यू का मतलब ये है कि लूप में आगे जितना भी लिखा हुआ था ना कंटिन्यू के बाद, वो सब आपको चलाना नहीं है, बल्कि अगले वाले एलिमेंट के लिए चलाना है। अभी हम इसे सेव करते हैं और ये देखो आउटपुट। ज़ीरो के बाद यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट हुई है, 456। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो के बाद था क्या, एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है ना, कि हमने इसे कंटिन्यू तो किया है, हमारा लूप तो इटरेशन तो रुका होगा, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं था इसके बाद, तो इस वजह से ना आपको इसका इफेक्ट ही नहीं दिखा। तो हमें ये उठा के यहाँ से यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि इसका इफेक्ट हमें दिखे।
देखो अब इस केस में ना आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको कहीं पे भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि जब एरे की वैल्यू ज़ीरो हुई थी ना, एलिमेंट की वैल्यू हमारी ज़ीरो थी, तो उस केस में हमने बोल दिया था कि आप कंटिन्यू कर जाओ। और कंटिन्यू का मतलब लूप में ये होता है कि इस वाली इटरेशन को ना स्किप कर दो, मतलब इस वाली इटरेशन को स्किप कर दो, इसमें जितना भी कोड लिखा हुआ है ना वो सब आप छोड़ दो, अगले वाले एलिमेंट के लिए चला दो इसे लूप को। ये आप मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हो। लाइक आपने कहा कि अगर वैल्यू ज़ीरो है तब भी स्किप कर दो, और या फिर हमारे एरे में वैल्यू जो है ये 321 है तब भी स्किप कर दो, या फिर 233 है, ये 23 33 इस तरीके से अगर ये वैल्यू है तब भी आप स्किप कर दो। तो इसके लिए भी आप चला सकते हो। तो इस केस में क्या होगा ना, ये ज़ीरो प्रिंट होएगा, ना ये 2333 प्रिंट होएगा। ये देखो यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यूज़ ही मिसिंग मिलेंगी। तो ब्रेक और कंटिन्यू में ये डिफरेंस है। ब्रेक से बेसिकली आपका लूप हमेशा के लिए रुक जाता है, कंटिन्यू से आपका एक इटरेशन स्किप हो जाता है, नेक्स्ट वाले इटरेशन से लूप चलने लग जाता है वापस से पहले की तरह नॉर्मल, राइट। तो आई होप कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू का समझ आया होगा ये डिफरेंस। बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो इसमें, और कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछो। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।